हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है सूटकेस किलर। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक लड़की को देखेंगे जो कि एक हॉस्पिटल में काम करती है। उसके साथ एक लड़का काम करता है और वो उसे प्रपोज करता है। वो लड़की शुरू में तो उस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी उससे प्यार हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद उस लड़के की नजर एक और लड़की पर पड़ती है और वो अब उसे भी पाना चाहता है। इधर हम लोग हॉस्पिटल वाली लड़की को देखते हैं जिसका अफेयर अपने सीनियर डॉक्टर से होता है। जब इन लोगों को एक दूसरे के बारे में सच्चाई पता चलती है, इसके बाद ये लोग क्या करते हैं ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग समुद्र के किनारे एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की को वहाँ पर एक सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस से बहुत बदबू आ रही थी। जब वो उस सूटकेस को खोलती है तब वहाँ पर एक हाथ होता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और हमें 10 साल पीछे का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग मेलिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बार में जॉब करती है। साथ ही साथ वो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। जहाँ वो काम करती थी वहाँ एक लड़का भी काम करने आता था जिसका नाम बिल था। बिल मेलिनी को पसंद करने लगता है, इसलिए वो रात में उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। मेलिनी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर ये लोग एक कसिनो में जाते हैं। यहाँ बिल जुआ खेलता है और वो इस जुए में बहुत सारे पैसे जीत जाता है और अब बिल को ऐसा लगता है जैसे मेलिनी उसके लिए लकी है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। धीरे धीरे मेलिनी भी उसे पसंद करने लगती है। अगले दिन जब मेलिनी काम पर आती है तब वो अपने दोस्त को ये बताती है कि वो बिल को पसंद करती है, लेकिन उसकी दोस्त उससे कहती है बिल एक अच्छा इंसान नहीं है और उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। वो हर एक लड़की को ऐसे ही अपने जाल में फंसाता है। मेलिनी उस लड़की से ये कहती है मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है और बिल मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। धीरे धीरे अब ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू कर देते हैं। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और अब ये दोनों एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब बिल घर पर नहीं होता है तब बिल की पुरानी वाइफ यहाँ आती है और वो यहाँ आकर मेलिनी से ये कहती है मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और वो अपने प्यार के जाल में कई लड़कियों को फंसा चुका है और वो हर किसी के साथ धोखा करता है। लेकिन मेलिनी को हमेशा ऐसा लगता है जैसे बिल उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तभी बिल भी यहाँ आ जाता है और वो अपनी एक्स वाइफ को यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसकी एक्स वाइफ यहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता है और अब 5 साल बीत चुके हैं। मेलिनी अब एक अच्छे हॉस्पिटल में नर्स है, वहीं बिल लेक्चरर बन चुका है। इन दोनों की शादी भी हो चुकी है और अब इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। ये लोग बड़े आराम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मेलिनी अब इस छोटे घर को छोड़कर एक बड़े से घर में शिफ्ट होना चाहती है क्योंकि अब उसकी फैमिली बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वहीं हम लोग बिल को देखते हैं जो आज भी कसिनो में जाता है और वहां जाकर जुआ खेलता है। यहाँ वो एक लड़की से दोस्ती भी कर लेता है। मेलिनी उस लड़की का नंबर एक नैपकिन पर देख लेती है जिससे उसे ये पता चल जाता है कि बिल उसे धोखा दे रहा है। एक बार जब वो अपने हॉस्पिटल में होती है तब एक लड़की उसके पास चेकअप के लिए आती है और ये लड़की वही थी जिसके साथ बिल डेट कर रहा था। उस लड़की से बातें करते हुए उसे ये पता चल जाता है कि ये लड़की बिल की यूनिवर्सिटी की है, कि ये वही लड़की है। उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आता है। रात में बिल जब घर से बाहर जाता है तब वो उसका पीछा करती है और वो बिल को उसी लड़की के साथ देख लेती है, लेकिन वो बिल को कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है और वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन अपने पति के धोखा देने की वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगती है। लेकिन बिल इन सबसे बेखबर था और वो अपनी हरकत जारी रखता है। इसलिए वो डिसाइड करती है अगर बिल उसे धोखा दे रहा है तब वो भी ऐसा ही करेगी। इसलिए वो अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ दोस्ती कर लेती है ताकि वो मेंटली खुश रह सके। बिल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो अपने वाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देता है और वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता था। बिल अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करता है और वो हर रात कसिनो में जाता है। धीरे धीरे करके वो यहाँ बहुत सारे पैसे हार जाता है। उसने कई सारे बुरे लोगों से पैसे उधार लिए हैं और अब वो कर्ज में डूब चुका है। धीरे धीरे करके वो कई दिनों तक घर में नहीं आता है। मेलिनी उसे कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है और अब इन दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल नाम का है। लेकिन मेलिनी बिल को डाइवोर्स देना नहीं चाहती है क्योंकि बचपन में उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी मॉम ने एक दूसरी शादी कर ली थी और उसे अपने दूसरे पिता से कभी भी वैसा प्यार नहीं मिला जैसा उसे उसके पिता से मिला करता था और वो ये नहीं चाहती कि उसके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। अब इन दोनों के बीच में ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं। इधर मेलिनी ने जिस नए घर के लिए अप्लाई किया था वो भी इन्हें मिलने वाला था, लेकिन उसके लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इधर बिल के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और वो अभी भी कसिनो जाकर अय्यासी करता है और अपने पैसों को उड़ाता है। एक दिन जब बिल घर पर होता है तब उसके मोबाइल पर मैसेज आता है और ये मैसेज उसी लड़की का होता है जो कि उसी के साथ उसी के यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिसे बिल डेट करता है। वो रात में बिल को अपने पास बुला रही होती है। बिल जब रात को अपने घर से गाड़ी लेकर निकलता है तब मेलिनी उसका पीछा करती है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां बिल ने अपने कार को पार्क किया होता है।
कार की दूसरी चाबी मेलेनी के पास है, इसलिए वो बिल की गाड़ी को दूसरी जगह पार्क कर देती है। लेकिन इधर बिल को ये समझ में आ जाता है कि मेलेनी उसका पीछा कर रही है और ये मेलेनी का ही काम है, इसलिए वो घर पर आकर मेलेनी पर बहुत गुस्सा होता है। बिल के ऐसा बिहेवियर करने से मेलेनी बहुत डर जाती है। मेलेनी अब धीरे धीरे उससे बहुत परेशान हो चुकी है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में जाती है तब वो अपने डॉक्टर के साइन का नकल करना शुरू कर देती है। अब वो अपना नया घर भी लेने वाली है, इसलिए वो बहुत खुश है। वो रात में बहुत अच्छे से तैयार होती है और वो रात में बिल के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन बिल बदलने वालों में से नहीं था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां मूवी के स्टार्टिंग में उस लड़की को सूटकेस मिला था जिसके अंदर एक हाथ था। इसके बाद पुलिस यहाँ आती है। यहाँ पुलिस को यह पता चलता है शहर में बहुत से इलाके में अलग अलग तरह के सूटकेस मिले हैं और इन सारे सूटकेस में इसी तरह के बॉडी पार्ट्स थे। और अब पुलिस को यह पता चल जाता है कि उसमें बिल की बॉडी थी, यानी बिल की अब मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस मेलेनी से मिलने के लिए जाती है, जो कि अब अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वो लोग बिल की मौत के बारे में उसे बताते हैं। ये खबर सुनकर मेलेनी को बहुत दुख होता है। पूछताछ के दौरान वो पुलिस को बताती है, कुछ वक्त बाद हम लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन बिल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए हम दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते थे। इसके बाद उसने सूटकेस में सामान रखा और घर से चला गया। मैंने सोचा वो हमेशा की तरह अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ गया होगा और मैंने भी ये सब देखकर ये तय कर लिया था कि मुझे अब उससे डाइवोर्स लेना है। उसकी बातों को सुनने के बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है और पुलिस अब इस केस के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है। धीरे धीरे पुलिस को मेलेनी पर शक होने लगता है। वो लोग मेलेनी के घर के तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें वैसा ही सूटकेस मिलता है जिस तरह के सूटकेस में बिल की बॉडी के पार्ट्स मिले थे। पुलिस जब मेलेनी से फिर से बात करती है तब मेलेनी उन लोगों को बताती है, बिल जिस सूटकेस में अपना सामान लेकर गया था वो इसी तरह का सूटकेस था। हमारे घर में इस तरह के बहुत से सूटकेस हैं। जब पुलिस और भी जांच करती है तब पुलिस को यह पता चलता है बिल की मौत से 2 दिन पहले मेलेनी एक गन खरीदती है और उसी गन की गोलियां बिल की बॉडी में मिली हैं। इसका मतलब ये है कि उसी गन से बिल को मारा गया है। पुलिस उसके घर के अच्छे से तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी गन नहीं मिलती है। मेलेनी इन लोगों से कहती है, वो गन मैंने बिल के कहने पर ही खरीदी थी और हो सकता है वो सामान के साथ उस गन को भी ले गया हो। पुलिस को मेलेनी पर शक तो होता है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। मेलेनी पुलिस को यहाँ ये भी बताती है कि बिल ने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए हैं और हो सकता है उन्हीं में से किसी ने बिल को उसी की गन से मार डाला हो। लेकिन पुलिस को मेलेनी की बातें सच्ची नहीं लगती हैं, क्योंकि बिल को बहुत बेरहमी से मारा गया था और कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता है जिसे बिल से पैसे लेने हो। ऐसा वही इंसान कर सकता है जो कि बिल से बहुत ज्यादा नफरत करता है। बिल की बहन को भी ऐसा लगता है जैसे ये काम मेलेनी का है, क्योंकि सिर्फ वही बिल से बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि वो बिल से खुश नहीं थी और वो ये सारी बातें पुलिस को बताती है। इसके बाद पुलिस का शक मेलेनी पर और भी गहरा हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पुलिस को बिल की गाड़ी भी मिल जाती है, जहाँ खून के कुछ निशान होते हैं, लेकिन अभी भी मेलेनी के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। इसलिए वो मेलेनी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और वो लोग 2 महीनों तक उस पर कड़ी नजर रखते हैं। तभी उन लोगों को ये पता चलता है बिल की मौत से पहले मेलेनी ने एक खास तरह की दवा मंगाई थी, जो कि बेहोशी की दवा थी और ये एक खतरनाक दवा होती है जो कि डॉक्टर के सिग्नेचर के बिना नहीं मिलती है। और मेलेनी ने डॉक्टर के सिग्नेचर को कॉपी करके उस दवा को मंगाया था। धीरे धीरे करके वो मेलेनी के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा कर लेते हैं और अब ये लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं। असल में बात उस रात की थी जिस रात ये दोनों नए घर में शिफ्ट होने की बातें कर रहे थे और ये लोग बहुत खुश थे। उसने खुशी में बिल को ड्रिंक पिलाई थी। मेलेनी ने पहले ही यहाँ बेहोशी वाली दवा मिलाई थी। उसे पीते ही बिल बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही वो अपने बच्चों के स्कूल जाती है और वहाँ वो अपने बच्चों को छोड़ती है और घर आकर गोली मारकर उसने बिल की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। साथ ही साथ मेलेनी ने उसके कार को भी समुद्र के किनारे छोड़ दिया और उसने अपने घर से सारे सबूत मिटा दिए और उसे मारने के सारे निशान भी मिटा दिए थे। लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि उसके जूतों पर भी खून लगा था, जो कि गाड़ी में ही रह गया था और पुलिस के पास यही सबसे बड़ा सबूत था कि उसी ने अपने पति का खून किया है। इसके बाद मेलेनी को पकड़ लिया जाता है और अब मेलेनी पर केस चलता है। यहाँ सारे लोग मेलेनी के खिलाफ होते हैं, लेकिन मेलेनी के माँ बाप उसके साथ थे और वो ऐसा सोचते थे अगर मेलेनी ने खून किया भी है तो उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि बिल एक अच्छा इंसान नहीं था। इसलिए वो लोग मेलेनी के लिए फाइट करते हैं और उसके माँ बाप उसे बेल दिला देते हैं। पुलिस को ये पता है कि मेलेनी झूठ बोल रही है और उसी ने बिल को मारा है, इसलिए वो लोग उसे कोर्ट में पनिश करना चाहते हैं। इसलिए अगले 3 महीनों तक वो लोग उसके कॉल को ट्रेस करते हैं और हमेशा उसका पीछा करते हैं। धीरे धीरे करके उन्हें मेलेनी के खिलाफ और भी सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद वो लोग उसे अदालत में सजा दिलवाते हैं। यहाँ मेलेनी को उम्र कैद की सजा होती है। मेलेनी यहाँ भी ये बोल रही थी कि उसने बिल को नहीं मारा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसी ने बिल को मारा है और उसने ऐसा इसलिए किया था
क्योंकि वो बिल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और मेलेनी हमेशा ये सोचती थी। मुझे बार बार ये बताया गया था कि बिल एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी, जिस वजह से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें भी जब किसी के बारे में कोई कुछ बताता है तब हमें उसकी बातों में ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।